नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी वर्सेस कन्हैया कुमार, अब उनकी जो है वो बराबरी की टक्कर होगी बिहार की राजनीति में। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, कांग्रेस कितना मजबूत होगी और क्या लगता है कि बिहार में अब तेजस्वी वर्सेस कन्हैया कितना प्रभाव पड़ेगा? ये सब हास्यास्पद बातें हैं। कन्हैया एक प्रतिभावान युवा नेता है और अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से आक्रामक ढंग से रखते हैं और वो तार्किक होता है। तो यंग जनरेशन के लोग न सिर्फ बिहार में बल्कि कई अन्य प्रांतों में भी उन्हें सुनने आते हैं। तो कन्हैया कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जो प्रतिभा है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से खुद को जोड़कर कन्हैया ने अपने लिए भी एक बेहतर रास्ता चुना है। और कल उन्होंने कहा भी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी उसकी गलत नीतियों से लड़ने के लिए और एक बेहतर विकल्प के लिए कांग्रेस ही एकमात्र एक दल है जिसके माध्यम से जुड़ के हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिहार में अन्य दलों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा वो तो बीजेपी जदयू के नेताओं की परेशानी से लग रहा है कि उन्हें दिक्कत हो रही है। लेकिन जहाँ तक महागठबंधन में शामिल जो हमारी पार्टियाँ हैं, खासकर आरजेडी या अन्य दल, उसमें इन चीज़ों का क्या मतलब? सब मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस थोड़ी और मजबूत होगी तो उसका लाभ महागठबंधन को भी मिलेगा। तो कन्हैया के आने से मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ ही हमारे गठबंधन को भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। कहा यह भी जा रहा है कि जब से तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व में उनका नेतृत्वकर्ता बने, तब से कन्हैया कुमार को कभी वो तवज्जो नहीं दिए। लोकसभा के चुनाव के दौरान जिस तरह से उनका जलवा रहा कन्हैया कुमार का, उसके बाद से तो उनका फिर कहीं जिक्र नहीं आया। क्या लगता है कि आज वही तवज्जो न मिलने के कारण ही वो आज है? देखिए, वो उसमें सीपीआई पार्टी में थे और उसमें क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों उन्हें क्या तवज्जो मिला या नहीं मिला, वो अलग विषय है। लेकिन कल वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और मेरा मानना है कि कांग्रेस में आने से कन्हैया कुमार की जो क्षमताएं हैं उसका लाभ बिहार में नौजवानों को कांग्रेस के प्रति जोड़ने में निश्चित रूप से मिलेगा। और हम मोदी सरकार के विफलताओं, बिहार सरकार की विफलताओं राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उठाने में और मजबूती से काम करने में सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में, दोनों में बेस्ट नेता कौन आप मानते हैं? दोनों युवा हैं। ये तुलना सब काल्पनिक बातें हैं। राजनीति में इस तरह की तुलना नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और बिहार के सबसे बड़े दल के नेता हैं। उनके पास 75 विधायकों का समर्थन है। ये तो एक यथार्थ है। अब तेजस्वी यादव महागठबंधन को नेतृत्व करते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। उसमें वामपंथी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है। तो और कांग्रेस में कुछ अच्छे साथी आए हैं तो उस एक्टिविटी का लाभ, उनकी गतिविधियों का लाभ कांग्रेस को जितना मिलेगा उतना महागठबंधन में शामिल नेताओं को भी, पार्टियों को भी मिलेगा। तो इस तरह की जो तुलना हो रही है, मैं उस तुलना को बेफिजूल का मानता हूँ। तेजस्वी यादव जी की अपनी भूमिका है, कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका है। कांग्रेस पार्टी परिवार में वो कल ही शामिल हुए हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, किस स्तर पर काम करेंगे पार्टी संगठन में, वो पार्टी हाईकमान तय करेगा। जिस तरह से कन्हैया कुमार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं कि लेफ्ट पार्टियां जो है वो एक डूबती हुई जहाज बन चुकी है, लेकिन इस सवाल को जब एनडीए के नेताओं से पूछा गया तो खासतौर से बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी का दामन कन्हैया कुमार थामे हैं वो तो पहले से ऑलरेडी डूबती हुई जहाज है। तो वो किसका बात जिक्र कर रहे हैं? वही तो मैं कहा ना, कन्हैया के आने से जिस तरह से बीजेपी और जदयू में बेचैनी बढ़ी है, वो कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि कन्हैया कुमार में क्षमताएं हैं। और बीजेपी और जदयू को खासकर परेशानी बढ़ने वाली है। वो इस तरह ध्यान में रख के ऐसे बयान दे रहे हैं। कौन डूबता जहाज है और कौन चलता हुआ जहाज है, वो आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गई थी, जो वायदे किए थे, वो तो एक पूरा हुआ नहीं। तो परेशानी उन लोगों को है कि उनके वादा खिलाफ़ी के खिलाफ एक और मजबूत आवाज़
कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से अब बोलेगा। जो विफलताएं एनडीए की हम लोग उजागर करते रहे हैं उसमें और ताकत मिलेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बीजेपी जदयू में परेशानी हो रही, मैं समझता हूँ इस तरह की बयानबाजी करके बीजेपी और जेडीयू या उनके नेता खुद के फ्रस्ट्रेशन को ही दिखा रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जदयू बीजेपी में है, बौखलाहट हो चुकी है, लेकिन आप ही के सहयोगी दल राजद हैं, राजद के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कह दिया है कि कन्हैया कुमार कौन है, मैं उनको नहीं जानता हूं। तो बौखलाहट तो आपका अपने ही दल में ही देखने को मिल रहा है सर। अच्छा, इसमें क्या हुआ, हमारे पार्टी में कोई लोग हैं मान लीजिए, तो हर नेता कार्यकर्ता को आरजेडी वाला जानेंगे कोई ज़रूरी है? आरजेडी में बहुत सारे लोग हैं, सबको हम लोग थोड़ी जानते हैं। हम लोग तेजस्वी जी को जानते हैं, राबड़ी जी को जानते हैं, तेज प्रताप जी को जानते हैं, जगता बाबू को जानते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी आप गठबंधन में हैं तो एक दूसरे की पार्टी के हर व्यक्ति को जानिए। अगर भाई वीरेंद्र जी कन्हैया जी को नहीं जानते हैं तो हम उनको मिलवा देंगे और एक टेबल पर बैठ के चाय पिला के उनकी दोस्ती करा देंगे, तो पता चलेगा कि वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा, हम हमको मिलवा देंगे तो पहचान जाएंगे, अरे यही कन्हैया जी हैं, वो भी जान जाएंगे यही भाई वीरेंद्र हैं। मैं समझता हूँ इस तरह का बयान लोग दे देते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा फैसला है कि हमारे पार्टी में कन्हैया आए। हमारे हिसाब से कन्हैया एक बेहतरीन युवा नेता है और उसकी सोच स्पष्ट है, वो टू दी पॉइंट बात करते हैं और मोदी सरकार की तमाम विफलताओं को तार्किक ढंग से रखते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, आरजेडी को भी मिलेगा और भाई वीरेंद्र को भी मिलेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के एमएलसी और प्रवक्ता भी हैं प्रेमचंद मिश्रा सर। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से राजद में होते हुए भाई वीरेंद्र इस तरह से जो बयान दिए हैं, इनका कहीं से कहना उचित नहीं है। अगर कन्हैया कुमार को वो नहीं जानते हैं तो हम उन्हें चाय पर मिलवाएंगे और बातें भी करवाएंगे कि कन्हैया कुमार कौन है और किस तरह से वो जो है राजनीति में उनका क्या प्रभाव है। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।